बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेक्शन 4.1 जिसका नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 35 to 44 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का नाम है फाइंडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज इन एक्सरसाइजेज 35 to 44। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एंड वेयर दे अकर। देखें, हमने फंक्शन हमारे पास गिवन होगा। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 में देखें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। मतलब कि जहां पर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है और जहां पर ये एब्सोल्यूट मिनिमम होता है वो वैल्यू हमने फाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। अच्छा, डोमेन नहीं गिवन हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो की इक्वल रखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। एक्स की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन की हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तरीका ये है हमारे पास। एक बात जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ वो ये है कि अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा अगर आप कोई और एडिशन पढ़ते हैं तो जिस भी सेक्शन है, जिस भी एक्सरसाइज को आपने समझना है, उस एक्सरसाइज या सेक्शन का नाम, जिस तरह इस सेक्शन या एक्सरसाइज 4.1 का नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। तो अब अपने सेक्शन का नाम देखें, फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि वो सेक्शन का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें, क्योंकि जब थॉमस कैलकुलस के एडिशन चेंज हो जाते हैं, 11th एडिशन, 12th एडिशन, 13 एडिशन, 14 एडिशन, तब चैप्टर और सेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं। जिस तरह से ये देखें, टॉपिक है फाइंडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज, ये एक टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 to 34 जो है वो सेम है। यही क्वेश्चन आपको और एडिशन में भी मिल जाएंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि वो किसी दूसरे चैप्टर से होंगे। या एडिशन चेंज हो जाते हैं ना, तो जैसे फिर एक्सरसाइज और सेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फाइंडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज। हमारे पास y गिवन है 2x² माइनस 8x प्लस का 9, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फिर उसको जीरो के इक्वल आपने पुट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके पास x था तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखूंगा dy/dx इज इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पावर पहले आती है तो ये 4 हो जाएगा पावर, और ये x की पावर 2 माइनस 1 1 होता है तो ये माइनस का 8। अब यहाँ देखना, नो आपके पास कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नो, अब आपने पुट करना है dy/dx इज इक्वल टू जीरो। देन फिर आपके पास क्या मिल जाएगा, ये 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 2 के। तो आप यहाँ पर लिखें कि गिवन फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अब मैं एक्सट्रीम वैल्यू निकालता हूँ। मतलब ये है फंक्शन में x की जगह 2 पुट करें, ये वाला, इसमें x की जगह 2 पुट करते हैं, जगह y ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। अब x की जगह क्योंकि आप 2 पुट कर रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर, माइनस 8x था, x की जगह आप 2 पुट कर रहे हैं और ये प्लस का 9। इसे मैं सोल्व कर लूंगा तो इसका आंसर आपके पास बन जाएगा इज इक्वल टू 1 के, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्सट्रीम वैल्यू कौन होगी, 1 हो गई एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 को सोल्व करता हूँ। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 36 है, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 2x प्लस 4। तो अब आप इसे लिखें, लेट कर लें कि इस तरह भी आप कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू, ये आपके पास स्मॉल y है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देन आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा आपके पास एक्स की पावर 3 माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये तरीका भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप लिखें नो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पावर पहले फिर पावर में एक कम करें, 3x²। इस तरह से ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 4 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। अब एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, पुट एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। देन ये 0 पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा कि 3x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3x² इज इक्वल टू 2। फर्दर मोर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव 2/3 और उसकी अंडर रूट, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट।
ये देखें 3 पर डिवाइड कर दें तो ये 2/3 बन जाएगा ना, फिर अंडर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लिखेंगे। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ द फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2/3 अंडर रूट। तो अब आपने क्या करना है, इस x को, x की इन वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर आपने पुट करना है, ठीक है, तो वो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहला मैं पुट करता हूँ एफ ऑफ पॉजिटिव पुट कर लेना 2/3 अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास इज इक्वल टू, इस x की जगह पुट करेंगे तो 2/3 अंडर रूट और वो होल पावर आपके पास क्या है 3 है, ये इस तरह से देखे ना। उसके बाद फिर माइनस का 2x की जगह आप पुट कर रहे हैं 2/3 अंडर रूट और ये आपके पास फिर प्लस का 4। इसे मैं जब सोल्व कर लूंगा तो इसका आंसर बन जाएगा 2.91107 इस तरह से, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी मेथड से अब आपने फिर पुट करना है नेक्स्ट वैल्यू जो कि नेगेटिव में है, तो वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ नेगेटिव 2/3 अंडर रूट इज इक्वल टू नेगेटिव 2/3 अंडर रूट और उसकी पावर 3, फिर माइनस का 2 इंटू नेगेटिव 2/3 अंडर रूट प्लस का 4। इसे जब आप सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से 5.08893, ये अगर अब यहाँ पर गौर करें तो डोमेन हमारे पास गिवन नहीं थी, ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट के केस में नहीं बल्कि लोकल के केस में आ जाएगी फिर, ठीक है। अच्छा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी 5.08893। जब हमने x को क्या पुट किया, नेगेटिव 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 या 2/3 की होल अंडर रूट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से लोकल मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी जो कम वैल्यू है, कौन सी है 2.91107 एट x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट के ऊपर। बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 है। मैं लेट कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, देन आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 8x प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x बन जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस का 8, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, नो पुट एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0 के, जब आप इसे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें इस तरह से, यानी कि आपके पास बन जाएगा 3x² प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर यहाँ पर गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x की पावर 2 है, मतलब पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसके सोल्यूशन 2 निकलेंगे, x की वैल्यू जो होगी वो 2 होंगी आपके पास यहाँ पर। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसकी अब फैक्टराइजेशन करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप निकाल लें 3x²। अच्छा, इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ना, 6x में से माइनस का 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बन जाएगा। अब यहाँ से 3x कॉमन है ना, तो 3x को कॉमन निकालें, अंदर बच जाएगा आपके पास x प्लस 2 के, और यहाँ से आपके पास माइनस का 4 कॉमन निकालें तो अंदर x प्लस 2 बचता है इज इक्वल टू 0। मजीद थोड़े से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 3x माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 2 अगेन कॉमन था इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट एक 3x माइनस 2, देखे ना, दो टर्म है उनका प्रोडक्ट जो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों 0 होनी चाहिए तभी तो आंसर 0 बन सकता है। और या इनमें से ऐसा हो कि इनमें से 3x माइनस 4 जो है वो 0 हो जाए तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फिर भी आंसर 0 बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में ट्रू है रिजल्ट। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी आपके पास 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी -2। तो अब मैं लिखता हूँ द गिवन फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, अब मैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल लेता हूँ, x इज इक्वल टू -2 को यहाँ पर पुट करें तो f ऑफ -2 आपके पास बन जाएगा यहाँ पर -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस का 8x की जगह आप -2 पुट करें तो ये प्लस का 5, तो ये आपके पास बन जाएगा 17 के, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आप पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 4/3, तो ये 4/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 4/3 की पावर होल 3 माइनस, अब देखें ना x की जगह क्योंकि आप पुट कर रहे हैं 4/3, तो ये 4/3 की पावर 2 माइनस का 8 इंटू 4/3
और ये प्लस का 5। इसे जब हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5185 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कौन हाईएस्ट है और कौन लोवेस्ट है, मतलब कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। इसको को देखें तो आपके पास 17 है, तो ये लार्जेस्ट नंबर है। तो इसका मतलब हुआ ये आपके पास लोकल मैक्सिमम है और ये आपके पास लोकल मिनिमम है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, लोकल मैक्सिमम कौन सा हो गया, 17 हो गया एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर। देखिए ना, -2 पुट किया था। इसी तरह से लोकल मिनिमम कौन सा हो गया, 1.5185 एट x इज इक्वल टू 4/3, जब आपने 4/3 पुट किया। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 एंड होता है। तो बिल्कुल इसी मेथड से आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 है। मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके पास ये स्मॉल y जो है वो इक्वल है f ऑफ x की। देन आपके पास f ऑफ x क्या बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं प्राइम लिखूंगा, f फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है प्राइम। ठीक है, तो ये पावर पहले फिर पावर में एक कम, तो 3x स्क्वायर और इसी तरह से इसको देखें तो ये 6x बन जाएगा, 6x और ये प्लस का 3। ठीक है, अच्छा नो पुट f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0 के। देन आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर 3 पर डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये x की पावर 2 माइनस का 2x और ये प्लस का 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें तो ये किसी चीज का स्क्वायर है, ये x माइनस 1 की पावर 2 का है, तो इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से आपको आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। तो अब मैं लिखता हूँ द गिवन फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, ये इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब फंक्शन जो आपके पास गिवन था वहां पर आप ये वैल्यू पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 का मतलब 1 होता है, ये -3 प्लस का 3 और ये माइनस का 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये -1 इसकी एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 एंड होता है। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।